कि एक देवी आई है और वो 2 हीरे की अंगूठी ली थी और अंगूठी दे रही। उन्होंने कहा अंगूठी नहीं चाहिए, बड़ी दृढ़ता से कहा नहीं चाहिए, नहीं लूंगा। उसने अपने अनुभव की बातें जरा बड़ाई में आकर के कह दी दूसरे से कि आज हमें ये अनुभव हुआ, आज हमें ये अनुभव हुआ। उसका अनुभव बंद हो गया। 9 महीने तक उसने लगातार चेष्टा की, तब कहीं फिर उसको अनुभूति होने लगी, इतनी अनुभूति नहीं हुई। तो अपनी साधना की चीज जो है इसको गुप्त रखे, बड़ाई के लिए किसी के सामने प्रकट न करे। ये बड़ा विघ्न आता है, बड़ाई की चाह पैदा हो जाती है। मान देने वाले, प्रलोभन देने वाले बहुत होते हैं। इसी प्रकार भय आते हैं। उग्र देवता की उपासना में ज्यादा आते हैं, सौम्य देवता की उपासना में भी भय आते हैं, वो भी। और केवल सकाम में नहीं, निष्काम में आते हैं। वो चाहे उसको हिला हिला के पक्का करने के लिए आते हों, चाहे अपनी ओर खींचने के लिए आते हों, लेकिन उसके जीवन में भी इस प्रकार की बातें आती हैं जो उसको सुदृढ़ बनाने वाली होती हैं, पर वो विघ्न के रूप में आती हैं। उसके सामने वो भय, मीठा भय आता है, मीठा भय आता है, उसे विचलित कर देता है। इसलिए साधक का ये प्रधान कर्तव्य है कि वो किसी भी भय में, किसी भी प्रलोभन में न फंसे, बल्कि उसके सामने सिद्धि आ जाती है कि तुम मुझे ग्रहण कर लो। भगवान के प्रेमी साधकों के लिए तो भगवान ने बताया कि और तो बात ही क्या है, मेरे वो प्रेमी भक्त जो हैं वो मुक्ति देने पर भी नहीं लेते। सालोक साष्ट सामीप्य सारूपे कतमत्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। बिना मत सेवनम जना, मेरी सेवा को छोड़कर मेरे वो जो जन हैं, वो मेरे जन मेरी सेवा को छोड़कर 5 प्रकार की मुक्तियां दी जाने पर भी नहीं लेते। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं लेते। मांगते तो है ही नहीं, पर वो समझते हैं कि अगर हमने इन मुक्तियों को ले लिया तो हमारी जो सेवा है, हमारा जो सेवाधिकार है, उसमें बाधा आ जाएगी। तो सेवा को छोड़कर मुक्ति ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार के प्रलोभन से अपने आप को बचाए रखते। कहीं मुक्ति ले ली, कहीं मुक्ति ले ली तो जो सेवाधिकार छिन जाएगा ना, ये बात समझ में रखने की है कि जो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, जो भगवान में अत्यंत प्रीतमान हैं, उन लोगों की जगत में तो कहीं आसक्ति है नहीं। उनके जगत के बंधन तो कट चुके, उनके केवल बंधन है भगवत चरणों में आसक्ति का। और ये बंधन अगर वो काटना चाहता है तो वो प्रेमी नहीं है, वो भक्त ही नहीं है। तो इस बंधन को वो बंधन नहीं मानता। ये बंधन तो उसका जीवन है, ये बंधन उसका स्वरूप है, ये बंधन उसका स्वभाव है। इस बंधन में रहने के लिए बड़ी से बड़ी प्रलोभन की चीजें उसके सामने आती हैं, बड़े से बड़े भय उसके सामने आते हैं, वो कहीं पर भी विचलित नहीं होता। दूसरी बात, बहुत दूसरी बात आती है जो आजकल के युग में ज्यादा आती है। महात्मा, हम महात्मा हैं। जैसा आप महात्मा हैं तो आपके संबंध में जगत जान है, ये स्वाभाविक एक बात आती है बहुत अच्छी नियत से कि आप घर में ही महात्मा हैं, जगत को क्या लाभ होगा। तो जगत को लाभ पहुंचे इसके लिए आप जरा सामने आइए, अर्थात आप अपना प्रचार कीजिए, जगत में आप अपना प्रचार कीजिए। मैं साधक की बात कह रहा हूँ, सिद्धों की बात नहीं कहता। सिद्ध क्या करते हैं वो जाने। साधक और सिद्धों के को भी आदर्श तो होना चाहिए ना समाज के सामने। सिद्धि अगर गिर जाए तो साधक तो गिरे हुए हैं। भगवान ने स्वयं कहा, नानवात्म वाक्तव्यम व्यर्थ एव च कर्मणि, मुझे कुछ पाना नहीं है तब भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? अगर मैं न करूँ उत्थिदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, अगर मैं न करूँ, मेरी देखा देखी लोग अच्छे कर्मों को करना छोड़ दें और लोग उत्सन्न हो जाए, ये बहुत बुरी चीज। तो साधक के सामने आता है कि भाई जगत के लाभ के लिए, जगत के हित के लिए तुम जरा सामने आओ, अर्थात अपना प्रचार करो। प्रचार करो
वो अच्छे नियत से या भूल से या छिपी वासना को लेकर के वो स्वीकार कर लेता है इस बात को, हाँ जगत का लाभ होना चाहिए, जगत का लाभ होना चाहिए। वही एक अहंकार चुपके से हृदय में आ जाता है कि हम जगत का लाभ करने वाले हैं। आ गया वो एक अभिमान की रेखा मन में आ गई। उसके बाद क्या होता है, भाई तुम्हारे जीवन की बातों से लोगों को परिचित होना चाहिए, जीवनी आती है। उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए जिससे लोग उसको देख देख के पवित्र हों, मूर्ति आ जाती है। अब जरा सोचिए, नाम और रूप प्रचार इन दो का होता है। भला हमारा नाम इतिहास में रहेगा और हमारी मूर्ति को देख देख कर लोग लाभान्वित होंगे, ये भाव है ना। तो क्या वो नाम और रूप हम हैं? ये तो बिल्कुल सीधी सीधी अज्ञान की घोषणा है। माँ के पेट में हम जब थे तब हमारा नाम नहीं था, नाम जन्म होने के बाद रखा गया, अच्छा नहीं लगा फिर बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, नाम हम नहीं हैं। और शरीर माँ के पेट में बना हम सब जानते हैं, ये रजवीर्य के मिलने से शरीर का निर्माण हुआ और शरीर खाक हो जाएगा या कीड़े बन जाएंगे इसके, या कोई खा जाएगा, इस चट्टी बन जाएगा ये शरीर, तो उसके बाद भी हम रहेंगे। हम शरीर से पहले थे, हम नाम से पहले थे, हम शरीर के बाद भी रहेंगे, हम नाम के बाद भी रहेंगे। तो नाम हम नहीं, शरीर हम नहीं, और हम चाहे हमारे नाम का नाम हो, हमारा नाम इतिहास में रहे और हमारे इस बुद्ध की पूजा लोग करते रहें, इस तस्वीर को लोग देखते रहें, ये अज्ञान है या ज्ञान? बताइए, सीधी सी बात बताइए कि वो जो शरीर को और जो नाम को आत्मा मानता है वो ज्ञानी है या अज्ञानी? पर साधक इस लोभ में आ जाता है। बहुत से लोग हमने देखा है कि वो, हम तो स्वयं ये प्रचार की दुकान खोल के बैठे हैं ना, प्रचार की दुकान नहीं खुला करती पर हम खोल बैठे हैं, और इसमें कौन जानता है कि हमारे अंदर मान की और प्रशंसा की इच्छा न हुई, तो अंतर्यामी जानते हैं, दूसरे को पता नहीं। लेकिन इसका न होना आश्चर्य है, होना कोई आश्चर्य नहीं। तो जहां जहां पर ये मान और बड़ाई, इन दो की इच्छा पैदा हो जाती है साधक के मन में, तो वहां वो साधना से गिर जाता है। उसे तो चुपचाप कोई जाने नहीं बहुत अच्छा, तो उल्टा जाने बहुत अच्छा, ऐसा करना नहीं चाहिए। परंतु इस पर एक दृष्टांत है। रविंद्र ने एक कविता लिखी है कबीर पर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनकी एक काव्य गीतिका है, उसमें कई छोटे छोटे खंड काव्य हैं बंगला में, बड़े सुंदर। उसमें एक कबीर पर एक कविता है। कबीर मगर में रहते और मगर में वो हाथ में कपड़ा बेचने आते, पर उनका बड़ा नाम हो गया कि बड़े महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा, इसलिए उनकी कुटिया पर भीड़ रहने लगी। अब वो साधना कब करें, अपने भगवान से एकांत में कब बात करें, बड़ी आफत हो गई। उन्होंने एक दिन मन ही मन अपने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज मुझे आप बचाइए, मैं तो मरा, दिन रात भीड़ में फंसा रहता हूँ, कब मैं आपसे बात करूं, कब एकांत में मैं मिलूंगा आपसे। तो भगवान ने सुन ली प्रार्थना। कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, एक कंस्पिरेसी की, और षड्यंत्र में ये हुआ कि एक वेश्या को ठीक किया जाए और वो वेश्या बीच बाजार में कबीर को जलील करे। तो ये व्यवस्था हो गई। कबीर कपड़ा बेचने आए, हाट के दिन वेश्या सामने आई, उसने आके पल्ला पकड़ लिया कबीर का। वो लोग सब खड़े ही थे, जो पहले से जिन लोगों ने साजिश की थी खड़े थे। वेश्या ने कहा करके कि अरे नालायक, इतने दिन तूने मुझको रखा और अभी सारत में तूने मुझको छोड़ दिया। दो चार बात और कही, सिखाई हुई थी। कबीर हंस पड़े। कबीर ने सोचा भगवान ने सुन लिया, भगवान ने सुन ली प्रार्थना। अब सब लोग हंस उठे, बोले तो बोलिए देखो महात्मा को, देखो देखो महात्मा को, ये कैसा महात्मा है।
पोल खुल गई ना महात्मा की। ये देखो महात्मा का रूप देखो, कैसा बढ़िया महात्मा। अब सब ताली पीटने लगे। जो कबीर के भक्त थे उनको भी शर्म आई, कोई उसमें शामिल हो गए और कोई भाग गए। कबीर का कोई साथ ही नहीं है। बाजार में कबीर को नमस्कार करने वाले सब हट गए, कबीर अकेले रह गए सब हंसने वाले। कबीर ने कहा, हाँ ठीक तो है, तू ठीक कहती है, मुझसे बड़ी भूल हुई, तू मेरे साथ चल। अब तो सब लोगों को विश्वास हो गया कि देखो ना, सच्ची बात ना होती तो ये विरोध करते, इनकार करते, साथ ले ही ना इसको। ले गए साथ, लेकर के अपनी कुटिया पर ले गए, माला दे दी, कहा बैठिए माला। फिर बैठी बैठी दूसरे दिन महात्मा का संग उसके मन में चैतन्य आया कि राम राम, तैने कितना बड़ा पाप किया, इतने बड़े ये विशुद्ध फकीर जिनके मन में कोई वासना नहीं, और तैने इन पर कलंक लगा दिया। उसने प्रणाम किया, कहा महाराज मुझे क्षमा करो, मैं बड़ी अपराधनी, बड़ी पापिनी, मुझे आज्ञा दो मैं जाऊं। कबीर ने कहा कि तुम तो भगवान की भेजी हुई हो, मेरी रक्षा कवच, तुमको नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं रहो, यहीं रहो और तुम भी नाम जपो। जपने लगी, विशुद्ध हो गया उसका हृदय। पर उस समय तार वार तो थे नहीं, दूर तक खबर फैली नहीं, मगर में तो फैल गई, शायद गोरखपुर तक भी आ गई हो, हमारे पास ही मगर है। बनारस तक नहीं पहुंची तो बनारस काशी नरेश ने महाराज कबीर को बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा। वो जब आए तो कबीर ने कहा, देखो हम तो जाएंगे नहीं, हमारी तो ये हालत है, देख लो। तो कहा आप नहीं जाएंगे तो हम पर महाराज नाराज होंगे, बड़ी अच्छी बात, जाएंगे, इसको साथ ले जाएंगे। अच्छी बात। उस वेश्या को साथ लेके संत कबीर काशी पहुंचे। रास्ते में लोग कबीर को देखें हाथ जोड़े, फिर देखें वेश्या साथ है तो हट जाए। कबीर ने सोचा, देखो पिंड छूट रहा है ना, पिंड छूट रहा है, नहीं तो अभी रास्ते में पीछे लग जाते ना मालूम कितने लोग। दरबार में पहुंचे कबीर, दरबार लगा हुआ, कबीर को आते देखा काशी नरेश ने। लोगों ने पहले दौड़ के कह दिया था कि उनके साथ तो एक स्त्री आई है। महाराज के कान में, महाराज चौकन्ने थे ही, देखा साथ में एक स्त्री आ रही है, नवयुवती तरुणी। राजा ने कहा, यूं इशारा किया, निकाल दो, निकाल दो। राजा का इशारा था, लोग कुछ भड़के हुए थे, देख करके निकाल दिया कबीर। कबीर बाहर निकल के राजमार्ग पर आ गए। वेश्या के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। राजमान्य कबीर, जिसके चरणों में राजाओं के मुकुट तरते, उस कबीर को इस प्रकार अपमानित करके मैंने निकलवाया, मेरे जीवन को धिक्कार। फिर वो चरणों पड़े। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं नहीं रहूंगी। कहा, तू अगर आज न रहती मेरी रक्षा होती क्या यहाँ पर? तेरे मुझको बचाया माँ, तू मेरी माँ है और तुम रक्षा करने वाली है देवी, तू मेरी रक्षा करो। भगवान का भेजा हुआ ये तो उपहार है मेरे लिए, ये हाँ ये चीज। तो इस प्रकार से इस साधक के लिए ऐसा करना नहीं है। ऐसा करने जाकर भी हम शरीर के कमजोर लोग गिर जा सकते हैं। ये तो कबीर की चीज थी, कबीर की नकल हम नहीं कर सकते। परंतु साधना की बात यह है कि साधना में अगर कहीं बड़ाई मिलती हो, मान मिलता हो, तो मनुष्य चौकन्ना हो जाए कि ये बड़ाई खा जाएगी, ये मान खा जाएगा मेरी साधना को, ये मुझे गिरा देगा, ये रहने नहीं देगा मुझको अपने मार्ग पर। इसलिए मान बड़ाई इन दो से बिल्कुल बचा रहे, बिल्कुल बचा रहे। जहां जहां आवे वहां हट जाए, भाग जाए तो समझे। और वहां ऐसी तो कार्रवाई कोई करने की बात नहीं है, हम कर नहीं सकते। लेकिन वहां पर अगर निर्दोष रूप से अगर उससे कोई हट सके तो कड़ी कार्रवाई करने में भी आपत्ति नहीं है। हट जाए वहां पर। एक महात्मा रहे, ब्रह्मानंद उनका नाम था, काशी में थे। तो वो बड़े विनम्र थे, तो उनके पास बहुत लोग जाएं और वो बेचारे साधना करने को बैठे हों, जाके उनको छेड़े, कोई कुछ करे कोई कुछ करे। वो बोला नहीं, बोले नहीं तो लोगों में कुछ उद्दंडता और बढ़ी, लड़के बड़े कुछ जाने लगे, बहुत तंग करने लगे। तो उनके गुरु भाई थे, वो एक दिन आए, उन्होंने देखा यार, उन्होंने कहा कि तू बड़ा मूर्ख है। बोले क्या? बोले जरा आने वालों पर गुस्से हुआ कर खूब जोर से। तो उसने कहा कि मुझे गुस्सा होना आता नहीं। तो अच्छा मैं बैठता हूँ, कोई बात नहीं। वो बैठ गए, गुरु भाई बैठ गए।
गुरु भाई ने बैठ करके जहां 2 4 5 को डांटा, लोगों ने कहा कि वहां पे एक बड़ा क्रोधी साधु आ गया है, तो सबको डांटता, कोई मत जाओ वहां पर, आना बंद हो गया। यद्यपि क्रोध नहीं करना चाहिए, इसमें कोई ये न समझे कि मैं क्रोध का समर्थन करता हूं, परंतु कहीं क्रोध बाढ़ के रूप में आवे, बाढ़ के रूप में। बगीचे के फूलों की रक्षा करने के लिए अगर कांटे की बाढ़ लगाई जाए तो उसमें आपत्ति नहीं है, कांटा बिछाया जाए तब तो सारी आपत्ति है, कांटे करेंगे। पर बगीचे के सुंदर पुष्पों की और फलों की रक्षा करने के लिए अगर बाढ़ आवश्यक हो तो बाढ़ लगाना अधर्म नहीं, बुरी चीज नहीं। इसीलिए कहा है कि जितने दुर्गुण हैं इन सबको भी अगर अपनी रक्षा के रूप में रख लो तो आपत्ति नहीं, बच जाओगे। तो पर ये साधना के रूप में इस प्रकार होना चाहिए कि साधक किसी भी प्रकार से अपने साधन की रक्षा करे, हजार हजार प्रकार से वो कष्ट सह करके। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्ययो वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ते पदम न धीरा। जो धीर पुरुष हैं वो अपने न्याय के मार्ग से एक पैंट भी नहीं विचलित होते, चाहे नीति निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें, चाहे लक्ष्मी देवी आ जाए या आज आ जाए, अभी आ जाए या चली जाए सदा के लिए, मृत्यु आज आ जाए या युगों के बाद आवे, परंतु न्याय का मार्ग धीर पुरुष छोड़ते नहीं। वो अपने मार्ग पर निरंतर निरंतर अविचलित भाव से कायम रहते हैं। वो अपने मार्ग को छोड़ना वो जानते नहीं। रविंद्र ने एक गीत लिखा, अकेला चलो अकेला चलो अकेला चलो रे। रविंद्र ने कहा कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। अकेले हो चलो अकेले, अकेले चलो, भगवान साथ हैं, उनके मार्ग पर जा रहे हो वो साथ हैं। और एक बात है, जार केहू ना आए तुमी आछोता है, तुमी आपो ना होईते हो अपनार, जार केहू ना आए तुमी आछोतार। हे भगवान, जिसके कोई नहीं होता उसके तुम होते हो। जो कोई को रखे रहता है ना, जहाँ दूसरे की सहायता मिलती रहती है वहाँ भगवान की सहायता की अपेक्षा नहीं होती है। तुम आपो ना होई थे हो अपनार, जार केहू ना आए तुम आछोतार। जिसके कोई नहीं होता तुम होते हो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज बल अपनु बरत्यो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारो, आए आधे नाम। गजराज, मत गजराज और यूथपति गजराज, हजारों हाथी, हजारों हथनियां उसके दल में। मतवाला सरोवर में आके नहाने लगा, ग्राह ने पैर पकड़ा, ग्राह जल जंतु लगा खींचने अंदर। गजराज ने सोचा क्या है मेरे बल के सामने, गज इस ग्राह का बल कौन चीज, अभी झटका देकर बाहर निकाल लूंगा। खींचा बाहर, नहीं खींच सका। हाथियों से कहा लगाओ जोर। हाथियों ने पूंछ और सूंड का गठबंधन किया, जैसे इंजन में वो गाड़ियों के बीच में वो दोनों लग जाते नहीं हो, पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार सूंड से पूंछ और पूंछ से सूंड, हजारों हाथी हथनियों की कतार लगे, सब लगे खींचने बाहर। पर भगवान की लीला, नहीं खींच सके कोई। जब वो सब जाने लगे अंदर, तब सबने बुद्धिमानी से कहा या संसार के स्वरूप को प्रकट किया स्वार्थ के को, कि भाई अब तो एक ही मरेगा, इसको तो मरना है, सब साथ क्यों मरते हो। ये मनुष्य की बुद्धिमानी या मनुष्य का स्वार्थ भगवान जाने क्या है। सबने छोड़ दिया। जब लग गज बल अपनु बरत्यो, नेक सरो नहीं का अपना, अपने साथियों का। निर्बल है बलराम पुकारो। जब देखा हाथियों ने छोड़ दिया, हथनियों ने छोड़ दिया, कोई साथी नहीं, कोई अवलंब नहीं, अब तो डूबना है। तब का हे नारायण, नारायण शब्द पूरा नहीं निकला है, आए आधे नाम। ये आता श्रीमद् भागवत में कि भगवान गरुड़ पर आते हुए दिखे। गजराज ने कमल उठाया सूंड में अर्पण करने के लिए, उसके बाद कहा वहां आविर्भूत हो गए। गरुड़ से नहीं उतरे, गरुड़ से नहीं आए। मतलब जिस स्पीड से गरुड़ आ रहा था
वो स्पीड भी भगवान को रुचि नहीं, देर कर रहा है। अपने आप प्रकट हो गए भगवान, आविर्भूत हो गए। कब? जब भगवान एक को पुकारा, दूसरे की सारी आशा छोड़ दी, एक पर लग गया। द्रुपद सुतार्य बल भयिताजन तजी आए निज धाम। पांडवों ने सिर नीचा कर लिया। भीम ने कहा, नकुल जरा आग तो ला। गुस्सा आ गया। अर्जुन ने कहा, बोलो मत, इस समय बोलने का नहीं है, क्यों आग मांगते हो? बोली, युधिष्ठिर के हाथ जलाने। दाव पर रख दिया द्रौपदी को। इसमें जोश था, अर्जुन ने रोक दिया, नहीं भैया, मान गए। पांडव चुप होके बैठ गए। भीष्म की मति मारी गई। भीष्म ने कह दिया, बेटी मुझे पता नहीं तुम हारी गई या नहीं, युधिष्ठिर से पूछो। धृतराष्ट्र अंधा बड़ी धर्म की बातें कहता था, चुप हो गया, बेटे की और बेटों की बुरी बात सुनता रहा। एक था इसका दुर्योधन का भाई, उसने कहा अन्याय हो रहा है। कर्ण ने कान पकड़े बैठा दिया उसको भी, बैठ जा। कोई बोलने वाला नहीं। अंदर भेजा गया एक सिपाही, जाओ पकड़ लाओ द्रौपदी को। अंदर गया, गांधारी ने कहा, खबरदार हाथ लगाओगे तो। लौट आया। दुर्योधन ने कहा, दुशासन तुम जाओ, उस वेश्या को नंगी करके ले आओ, 5 पति वाली है। आग लग गई पांडवों के, पर बंधन में थे, बोले नहीं। एक वस्त्रा द्रौपदी रजस्वला थी, रजस्वला। एक साड़ी पहने, कुर्ता कब्जा नहीं था, खुले केश थे। माँ की बात नहीं सुनी दुशासन ने। पकड़े दुशासन ने केश, द्रौपदी के केश पकड़ के खींच के ले आया। जरा सोचिए क्या दुर्दशा उस समय द्रौपदी की हुई होगी। जरा उसके मन पर जाइए, ध्यान करिए जरा उस समय द्रौपदी की स्थिति का। क्या स्थिति? राजा रानी अशूर्यम पश्या, जिसको कोई देख नहीं सकता था, जो पैरों चलती नहीं थी, उसका एक वस्त्रा द्रौपदी को पकड़ के 10,000 हाथियों के बल वाला दुष्ट दुशासन सभा में ले आता है। और दुर्योधन कहता है, कर दो नंगी इसे, मेरी जान पर बैठा दो। क्या दशा! कोई बोलने वाला नहीं। द्रौपदी ने देखा चारों ओर सब चुप है, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। द्रौपदी हार गई। कहा, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण द्वारका वासन, हे गोपी जन प्रिय, कौरवार्णव मग्नाम माम धृष जनार्दन। प्रभु मैं कौरवों के समुद्र में डूब गई। मुझे तुम उबारो, तुम्हारे सिवा कोई उबारने वाला नहीं। एक वस्त्रा द्रौपदी पुकार उठी इस प्रकार से, निराश होकर के भगवान आ गए। किस रूप में आए? नया, कहीं अवतार नहीं हुआ भगवान का ऐसा। रजस्वला द्रौपदी की साड़ी बन गए भगवान। वसन रूप भय श्याम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुने मैंने निर्बल के बलराम। 10,000 हाथियों का बल लगा साड़ी खींचने। साड़ी का तो कुछ पता ही नहीं, कितनी लंबी साड़ी है। ढेर लग गया राज दरबार में, पहाड़ बन गया, पसीने पसीने हो गया, भुजाएं थक गईं। दुशासन की भुजा थकित भई, 10,000 गज बल घटियो न 10 गज चीर। 10 हाथ वो कपड़ा अनंत हो गया, उसमें अनंत आ विराजे न। दुशासन हार गया। द्रौपदी को छोड़ करके श्वास मार के दम मारने के लिए बैठ गया। दम फूलने लगा। कब? एक भगवान का आसरा रहा था। तो साधक एक को देखे, एक भगवान को, देर नहीं होगी, एक भगवान की ओर देखे, एक भगवान की ओर ताके, एक साधना में लगा रहे, एक लक्ष्य पर स्थिर रहे, एक मंत्र जपता रहे और विश्वास रखे कि भगवान मेरे हैं और हैं। संदेह न करे, किसी प्रकार मन में दुविधा न रखे, भगवान मेरे, भगवान कह देंगे मैं तेरा। ये भय करके देख लीजिए आप। द्रौपदी से कहा भगवान ने कि तुम मेरी सखी, तुम देखोगी इन कौमों की स्त्रियों की क्या गति होती है। अर्जुन से कहा तुम मेरे। तो भगवान आज भी वही हैं, भगवान की मति आज भी वही है।
भगवान की प्रीति आज भी वही है, भगवान के भाव आज भी वही हैं। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम आज द्रौपदी बन जाएं, हम आज ध्रुव बन जाएं, हम आज विभीषण बन जाएं, हम आज प्रहलाद बन जाएं, तो भगवान वही हैं और हमारे साथ वही चीज होगी जो उनके साथ हो चुकी है। इस युग में भी हुई है, आज भी हो सकती है, हमें बनना है। तो साधक को विश्वास पूर्वक अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए अपने मार्ग पर बिना किसी तरफ ताके, बिना किसी खंडन मंडन किए, बिना किसी की आलोचना किए, बिना और बात सुने और कहे, बस जैसे पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति को जानती है जगत में और कोई है ही नहीं, इस प्रकार से अपने भगवान को जानकर मानकर साधक निरंतर भगवान की ओर चलता रहे। चूकेगा भगवान संभालेंगे, गिरेगा भगवान उठाएंगे, गिरेगा ही नहीं।